जय हिंद प्यारे साथियों। इससे पहले हमने आपको बताया था टेंस का कंप्लीट तरीका हमने आपको बताया था। आज हम प्यारे साथियों टेंस को ही बताएंगे, लेकिन एक लेवल पे, जैसे एसएससी और बैंक में पूछा जाता है उस तरह के बिहाफ पे हम बताएंगे। तो प्यारे साथियों आज हम टेंस जो शुरू करेंगे उसमें आपको, जैसा कि आप जानते हैं, टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पास्ट का है, दूसरा है प्रेजेंट का, तीसरा है फ्यूचर का। ये 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं। लेकिन आप जानते हैं टेंस हमेशा कार्य और समय का दोनों का एक मिलन से ही किसी भी टेंस का निर्माण होता है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जो प्रेजेंट का टेंस होता है, प्रेजेंट के टेंस के बारे में। लेकिन आपको भी पता है कि प्रेजेंट का टेंस 4 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। चौथा होता है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्यारे साथियों उनमें से हमें सबसे पहले जानना है सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनाया जाता है और एसएससी पैटर्न क्या किस तरह से आप पूछता है उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे साथियों सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो यह कुछ शर्तों पर बनाया जाता है। जैसे अगर आपके एग्जाम्पल में कहीं पे अगर यूनिवर्सल ट्रस्ट की बात की गई हो या आपके एग्जाम्पल में हैबिचुअल एक्शन और डेली रूटीन की बात की गई हो तो आप सिंपल प्रेजेंट में रख देते हैं। जैसे हमने हैबिचुअल एक्शन की बात किया एग्जाम्पल में, तो हमने कहा ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, वह हमेशा स्कूल जाता है, इस तरह का। या हमने इस तरह से कहा कि यू टेक टी एवरी डे, मतलब आप चाय रोजाना पीते हैं, आपकी ये आदत है। तो आप अपनी आदत और फिर आपकी डेली रूटीन दोनों आप देख लिए हैं जो हैबिचुअल एक्शन के अंतर्गत आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, वह रोजाना स्कूल जाता है। आई टेक टी एवरी डे, मैं चाय प्रत्येक दिन पीता हूँ। तो एक तो है आपकी जो है हैबिचुअल एक्शन जो आपकी आदत प्रकट कर रहा है, दूसरा आपका बता रहा है डेली रूटीन के बारे में। इसी तरह से अगर हम यूनिवर्सल ट्रथ की बातें करते हैं तो अर्थात इसको हिंदी में कहा जाता है सदा सत्य रहने वाली बातें। प्यारे साथियों जो सदा सत्य रहने वाली बात है वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट में ही बनाया जाता है। जैसे हमने बात किया कि सूर्य पूर्व से निकलता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये है आपका सेंटेंस जो कि आप सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। या इस तरह से कहें, दूसरा एग्जाम्पल लेके, 2 and 2 makes 4, अर्थात 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है क्योंकि ये भी सदा सत्य रहता है, 2 और 2 4 ही होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि पोजीशन वाली बात। पोजीशन का मतलब आप समझ लीजिए कि जिस चीज पर आपका अधिकार है उसे हम पोजीशन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। या हमने इस तरह से कहा कि यू डोंट हैव इंग्लिश बुक, आपके पास इंग्लिश की किताब नहीं है। तो ये है नहीं है तो किसी से संबंधित है, किसी पे उसका अधिकार है, तभी तो उसने कहा है कि मेरे पास कार है या तुम्हारे पास किताब नहीं है। तो जब पोजीशन वाली बात होती है तो भी आपका ये सिंपल प्रेजेंट में बनाया जाता है। इसी तरह प्यारे साथी बात करें मेंटल एक्टिविटीज की, मेंटल एक्टिविटीज कहें या उसे आप फीलिंग कह दें, दोनों बात बराबर है। अगर आपकी फीलिंग या आपकी मेंटल एक्टिविटीज से संबंधित कोई सेंटेंस बनाया जा रहा है तो आपका सिंपल प्रेजेंट में रखा जाएगा। जैसे हमने कहा आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। या वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं। तो ये दोनों आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो जो माइंड में चल रहा है उसको अगर हम सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो सिंपल प्रेजेंट में उसको बनाया जाता है। ठीक है। आगे की बात किया, हमने कहा प्यारे दोस्तों अगर आपके जीवन में या आपके कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं जो फिक्स्ड प्लान है, फ्यूचर में करेंगे, लेकिन वो फिक्स है कि हाँ आपको करना है, और जब आपको करना है तो आपका कोई डेट होगा तभी तो आप करेंगे। तो जब आपकी डेट फिक्स होती है तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे हमने कहा
कि आई गो टू आगरा नेक्स्ट मंथ, मैं आगरा जाऊंगा अगले महीने। ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल हमने लिया कि आवर कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, मतलब हमारा जो कॉलेज है वह खुलेगा अक्टूबर में खुलेगा, ये फिक्स है, इसलिए हम इसको भी किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। ठीक है। आगे की बात करें प्यारे साथियों, इसी तरह अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है, आप कंडीशनल सेंटेंस इस तरह से मानिए, जैसे हमने कहा इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं आप अपने जीवन में अवश्य ही सफल होंगे। और यदि हमने कहा अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट बी सक्सेस, यदि आप कठिन परिश्रम, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपके कैसे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ये कंडीशन वाले सेंटेंस आपके सिंपल और सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। जैसे हमने कहा इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं आप सफल होंगे। या हमने कहा अनलेस यू डोंट गो देयर, यदि आप वहाँ, जब तक आप वहाँ पे नहीं जाएंगे यू विल नॉट गेट एनीथिंग, आप कोई भी चीज़ नहीं पाएंगे। ये रही आपकी कंडीशन वाली बातें। इसी तरह से प्यारे साथियों कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हियर और दियर से बनाए जाते हैं। जैसे हमने कहा हियर कम्स द बस, किसी से पूछा यहाँ पे बस आती है, सो होती हाँ बताएंगे या तो ना बताएंगे। लेकिन हियर कम्स द बस, आप देख सकते हैं कि हियर कम्स द बस जो हमने बताया है आपको वो सिंपल प्रेजेंट में बताया गया है। या फिर हमने कहा कि देयर गोज द बस, वहाँ बस जाती है, ऐसे किसी से पूछा तो भी आपका वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो प्यारे साथियों ये जो हमने एग्जाम्पल बताया है, आपको कंडीशन बताए हैं, आपकी जो ये कुछ तथ्य बताए हैं, तो इन सेंटेंसेस, इनसे जो सेंटेंसेस बनते हैं वो आपके एसएससी लेवल पैटर्न जो हमेशा इसी से पूछता रहता है, जो कि हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और रिवाइज करते रहिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा एग्जाम में आपके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सिंपल प्रेजेंट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपसे हम कल मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ और आपको उसके बारे में बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो आज के लिए जितना हमने बताया है उतना ही एनफ है। आप इसको रिवाइज करते रहिए और फिर आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।